हेलो दोस्तों, द गैजेट 360 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक स्मार्ट वॉच दिखाने वाला हूँ। ये फास्ट ट्रैक कंपनी की तरफ से आता है और ये मुझे बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिला है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको अगर बाई करना हो तो आपके लिए कैसा है ये वॉच आपको पता चल जाए। ये वॉच तो वैसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और ये बहुत ही सॉफ्ट सिलिकॉन का स्ट्रैप है। मैंने इसे काफ़ी दिन यूज़ किया है, जिसके कारण मुझे इसके बारे में आपको मैं बता दूं, बैटरी लाइफ इसका बहुत अच्छा है। इसमें लगभग सारे वो चीज़ दिए हैं जो स्मार्ट वॉच में नॉर्मली होते हैं। मतलब ब्लड ऑक्सीजन सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, स्ट्रेस स्ट्रेस का आप देख सकते हो। और उसके अलावा फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद आपको और भी कई सारे चीज़ मिल जाएंगी। बाकी जैसे नॉर्मली स्टेप काउंटर और कैलोरी स्टेप काउंटर, ये तो है ही जो नॉर्मली रहता है। आप कितने देर सोए, हार्ट बीट, पल्स, म्यूज़िक कंट्रोल आप इससे कर सकते हो मोबाइल के। इसमें भी आप म्यूज़िक सुन सकते हो। इसमें इसमें जो इनबिल्ट स्पीकर है उसमें भी आप म्यूज़िक सुन सकते हो। साथ ही कुछ वॉच फेस है, ये टॉर्च की तरह काम करता है। हालांकि ये उतना लाइट नहीं देता, बट है इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको टॉर्च की तरह यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में कुछ डिटेल में बता देता हूँ। जैसे हम इसको नीचे की तरफ करते हैं, ऊपर से नीचे, तो यहाँ आपको रिंग का आइकन दिख रहा होगा। सॉरी, मैं पास ले आता हूँ। यहाँ पे ब्राइटनेस का दिख रहा होगा। 5 लेवल ब्राइटनेस है, इनफ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। कड़ी धूप में तो आप नहीं देख पाओगे उतने अच्छे से। थोड़ा सा आपको हाथ रख के छाँव थोड़ा सा डीम करना पड़ेगा तेज़ धूप को, ताकि आप देख पाओ। बाकी इसमें कॉलिंग है, बीटी कॉलिंग। बीटी कॉलिंग बेसिकली आप जानते होगे, फ़ोन पे रिंग बजा, आपने यहीं से ही फ़ोन से ही बात कर लिया। और इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। चाहे कितना भी भीड़ हो, आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, थोड़ा सा आप ऐसे करके हाथ रख के आप आराम से इससे बात कर सकते हो। और अगर भीड़ नहीं है, घर में आप बैठे हो, तो आपको ऐसे ज़रूरत भी नहीं, आप ऐसे रखे रखे ही बात कर लोगे आंसर करके। और इसमें और क्या क्या फंक्शन दिए हो, ये नीचे से स्क्रॉल करने पे इस तरीके से खुलेगा। और नीचे से इसमें नोटिफिकेशन आएगा, आपके सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे इसमें। व्हाट्सअप, जो भी नोटिफिकेशन आप अलाउ करते हो। हालांकि इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, जिसके बाद आप स्मार्ट वॉच को पूरी तरह अपने फ़ोन से ऑपरेट कर लोगे। फाइंड माई फ़ोन, फाइंड माई स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। और अब ये ऊपर से ये दिख गया आपको, नीचे से नोटिफिकेशन, और इस साइड से आपका कैलोरी स्टेप काउंटर का, आपने कितना किलोमीटर चला। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ स्टेप काउंटर, ये मोबाइल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि हमने हाथ में पहना है तो थोड़े बहुत जर्क को भी ये मतलब काउंट कर लेता है स्टेप के तौर पे। स्टेप के मामले में मैं नहीं बोलूँगा कि ये उतना बेहतर है। ज़्यादा अच्छा है आप मोबाइल देख लो, क्योंकि मोबाइल पॉकेट में रहता है, इसलिए वो ज़्यादा उसके स्टेप नहीं रहते। जितने हमने स्टेप चले हैं उतने ही रहेंगे, एक्स्ट्रा नहीं दिखाएगा, ना ही कम दिखाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है, जैसे कि मैं बाइक में जा रहा हूँ और मैंने घड़ी पहना हुआ है, तो बाइक राइडिंग के दौरान तो स्टेप काउंटर नहीं दिखाना चाहिए, पर इसके स्टेप काउंटर दिखा देता है, क्योंकि बाइक चलाते चलाते थोड़े बहुत झटके खाता है ये। बाकी इसके दूसरे फंक्शन आपको फीचर दिखा देता हूँ मैं। इसमें सॉरी, SpO2 चालू हो गया। ये है शुरुआत, पहला फंक्शन, माई फिटनेस। इसमें आपको वही दिखाएगा जो सामने मैंने दिखाया था, मल्टी स्पोर्ट्स। आप अपने टाइमर लगा सकते हो, क्या खेलते हो आप उसके हिसाब से, और कितने देर तक खेलते हो दिखा देगा ये। उसके बाद आता है मल्टी स्पोर्ट्स रिकॉर्ड।
आपने क्या क्या रिकॉर्ड सेव किया है वो सेव सेव करने की ज़रूरत नहीं हो, बाय डिफ़ॉल्ट चला जाता है। आपका स्लीप कितना रहा है, स्लीप भी आपका बता देगा। हार्ट रेट, जो पल्स रेट बताता है वही बताएगा। SpO2, SpO2 भी आपका बता देगा कैसे। ये स्ट्रेस काउंटर, सॉरी ये ऊपर चला गया। स्ट्रेस काउंटर, स्ट्रेस मतलब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा हाइपरटेंशन या कुछ ऐसा है तो ये वॉच बता देगा। और इसकी एक्यूरेसी मैंने चेक किया है, ये बहुत अच्छा बताता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ट रेट आपको कुछ उल्टा सीधा बता दे। स्ट्रेस काउंटर के बाद क्या आया था, हाँ, यहाँ पे फ़ोन है। यहाँ पे अब अभी तो मैंने फ़िलहाल मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं हूँ। बाकी यहाँ पे आपको छोटा सा डायल पैड मिलेगा। और इवन आप 5 से 7-8 कॉन्टैक्ट आप सेव भी कर सकते हो, जिसको आप डायरेक्ट कॉल करने के लिए आप यहीं से ही कॉल कर दो और घड़ी से ही बात भी कर लोगे। इसके बाद AI वॉइस, ये बेसिकली आपको गूगल असिस्टेंट के लिए है। और इसमें गेम इनबिल्ट कुछ दिए हुए हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से गेम हैं। मैं आपको थोड़ा सा और फोकस करके, रेसिंग सिंपल गेम है। अब मोबाइल में उतना खेलने, स्मार्ट वॉच में आपको उतना मज़ा तो आएगा नहीं इस तरीके का। और इसके अलावा हाँ, म्यूज़िक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल कनेक्टेड है तो आप ऐसे टच करोगे या बटन प्रेस करोगे तो उससे आपको ये हो जाएगा। ब्रीथ एक्सरसाइज, ये मुझे अच्छा लगा। इसमें काफ़ी सारे मोड भी हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये वेदर इन्फॉर्मेशन, अब फ़िलहाल ये भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये उससे कनेक्ट, फ़ोन से कनेक्ट होगा तभी दिखाएगा। और अलार्म है, स्टॉप वॉच है, टाइमर है, फाइंड माय फ़ोन, टॉर्च मैंने जो बताया था, सिंपल ब्राइटनेस बढ़ जाती है और वाइट हो जाता है। और उतना कोई पावरफुल टॉर्च तो नहीं है, इमरजेंसी के लिए है। नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद आता है आपका सेटिंग। सेटिंग में पावर ऑफ, रीसेट, अबाउट, रीस्टार्ट, ये है। और इसमें ऐसा और तो कुछ खास ऐसा बताने लायक नहीं है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था। कई लोग ऐसा टेस्ट करते हैं कि ये, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने हार्ट रेट को किया, अब मैंने इसे ऐसे रख दिया। अब कई लोगों को ये डाउट रहता है कि ये इस कंडीशन में हार्ट रेट नहीं बताना चाहिए, ये कैसे बता सकता है। एक्चुअली में स्मार्ट वॉच जिस तरीके के टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है उसके हिसाब से ये जो काम करता है, इसको एक स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हालांकि इसको सरफेस में बताना नहीं चाहिए, लेकिन बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी के कारण वो इस तरीके से दिखा रहा है आपको 94 ppm। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्मार्ट वॉच आपके पल्स रेट को घटा के या बढ़ा के दिखाएगा। इसका एक्चुअली में मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप जब हाथ में पहनोगे तो आपका जो पल्स रेट आएगा वो एक्यूरेट ही रहेगा। ज़्यादातर लोगों ने मैंने देखा है कि वीडियो बना दिए ऐसे रख के और बोलते हैं कि इसका SpO2 ये तो काम नहीं करता। बेसिकली ये ऐसा नहीं है, स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया है इसमें वो इसी तरीके से ही काम करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है, देखिए जैसे इसमें ये बता दिया कि आपने हाथ में घड़ी को नहीं पहना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको सरफेस पे रख के भी बता देगा कि हाँ, इतना आपका पल्स रेट है या वगैरह वगैरह जो भी है। बट ये जो है एक्यूरेसी एकदम 100% तो नहीं, बट है कि आप हाथ में अगर पहन के बस देख रहे हो तो 85 टू 90% तक आपको एक्यूरेसी मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं सरफेस में रख दिया तो पल्स रेट बता रहा है। अब आप बोलोगे कि सरफेस का क्या पल्स रेट होता है, तो वैसा नहीं है। स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी होता ही इसी तरीके से ही काम करता है। आप हाथ में रखोगे आपको सही ही बताएगा
90 85 टू 90% सही बताएगा। ठीक है। और बाकी इसमें आपको और मैं बता दे रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक कंपनी का है और जाहिर सी बात है वो तो ब्रांडेड कंपनी है। इसमें कुछ फॉल्ट आता है तो आप कहीं भी जाकर आप इसे वो कर सकते हो। हाँ, ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है, इस तरह के पैकेजिंग में आता है। और इसका हाँ बैटरी लाइफ मैं बताना चाह रहा था। बेसिकली आप सारे फंक्शन को ऑफ रखोगे, मतलब 24/7 हार्ट रेट, 24/7 स्ट्रेस मॉनिटर, इन सबको आप अगर आप ऑफ रखते हो, जैसे कि मैंने ऑफ रख के चलाया था इसे, तो इसमें मुझे मिला था कम से कम 14 दिन का बैटरी बैकअप मिल गया था। आप देखोगे बहुत स्लिम है, बहुत स्लिम प्रोफाइल में बना हुआ है। और यहाँ पे एक सिंगल बटन है ये ऑन ऑफ करने के लिए। ये घूमने के लिए घूम भी जाता है, पर ऐसे कुछ फंक्शन दिया नहीं कि इसको घुमाने से कुछ होगा। बस ये दबेगा और ऑन ऑफ हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले ऑन ऑफ। और हाँ, ट्विस्ट टू, ये हो गया ऑन। अब इसमें ऐसा एक फंक्शन दिया है कि आप इसे ट्विस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। सॉरी, ये आपने हिल जा रहा है। हाँ, ऑटोमेटिकली इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। हाँ, इसका डिस्प्ले ऑलवेज़ ऑन नहीं है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप वेबसाइट से चेक कर सकते हो। बेसिकली जो काम का रहता है मैंने उसी को ही बताया है। और ये इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, ये ऑफ़ हो गया। अगर बैटरी बहुत डाउन है और आपको लग रहा है कि लंबे समय तक नहीं चल सकता, तो ये पावर सेविंग मोड है। पावर सेविंग मोड आप जैसे ही ऑन करोगे, सिर्फ आपको टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा और बैटरी कितना है ये दिखाएगा। इस समय आपका ब्लूटूथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल से आप नहीं जुड़े रहोगे। और इसी से बाहर निकलना है तो कुछ देर के लिए इसको प्रेस रखना है, 1 2 3 4, हाँ बाहर आ गया। इसमें वॉच फेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 4 दिया है, 1 2 3 4, 4 जो है बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसमें से ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है एप्लीकेशन के थ्रू। बाकी इसमें आपको एक स्टैंडर्ड, ये भी मुझे बहुत पसंद आता है, तो हाँ इसमें ठीक है। और कौन से वॉच फेस, ये वॉच फेस नॉर्मली आपको ऐड दिखेगा फास्ट ट्रैक का, तो इसमें यही दिखेगा आपको वॉच फेस। एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये 3 वॉच फेस को आप चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो, बट क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको वैसा दिखा नहीं सकता। पर फास्ट ट्रैक, आपको जो एप्लीकेशन आता है फास्ट ट्रैक का एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके एक फेस आप अपना चेंज कर सकते हो। आई मीन ये वाला फेस जो मैंने चूज़ किया है उसको आप चेंज कर सकते हो। और बाकी बैटरी बैकअप इसका कम से कम 12-14 दिन है। हाँ, बैटरी चार्जिंग के लिए इसमें बहुत अच्छा है, ज़्यादा कुछ तामझाम वाला सिस्टम नहीं है। आप इससे आप बैटरी चार्जिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट। ये देखो आपको इस तरीके का, ये इधर पे 2 मैग्नेट है और बीच में दो डॉट दिए हुए हैं। खैर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इस तरीके से खींचता है, टक से आवाज़ आएगी आपको, इतनी ज़ोरदार चिपक जाता है। और आप उल्टा करके लगाना चाहो, मतलब जैसे जैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, मैंने सीधा लगाया। अभी आपका जो यूएसबी पोर्ट है, ये अगर कंप्यूटर में या पीसी में या अडाप्टर में कहीं भी आप लगाए हो तो चार्जिंग दिखाना चालू कर देगा। और इसको अगर मैं उल्टा लगाना चाहूँ ऐसे करके, ये नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं। मतलब ऐसा, मतलब फेंक दे रहा है ये इधर से, बाजू बाहर नहीं आता, बाहर आ जाएगा, क्योंकि रॉन्ग साइड से चार्जिंग ये लेगा नहीं। बाकी ये सारे सेंसर हैं। जब आप ख़रीदोगे तो इसके ऊपर फिल्म लगी रहेगी, एक पतली सी इस प्लास्टिक की। चाहो तो उसको निकाल लो या यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल भी सकते हो। आप लगी भी रहने दोगे
तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। और मैंने तो निकाल दिया था, मुझे थोड़ा बेकार लग रहा था। इस तरीके से लगाओगे और ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है, आप चाहे किसी भी कैसे भी बस ऐसे रख देना है आपको। उसके बाद ये जो है यूएसबी, इसको आपको कंप्यूटर में या मोबाइल ऐप जिससे चार्ज करते हो उसमें लगा देना है। कम से कम वही आपको आधा घंटा कुछ पड़ेगा, आधे घंटे से कम कम लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगते। और उतने में ये फुल चार्ज दिखा देगा। फुल चार्ज होने के बाद हल्का सा वाइब्रेट होगा और डिस्प्ले ऑन होके दिखाएगा कि हाँ फुल चार्ज हो गया है। और इसमें जैसे ही आप एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड करोगे आप, तो आपको एक चीज़ है, आपको ये क्यूआर कोड है, इसको आपको स्कैन करना पड़ेगा फास्ट्रैक के एप्लीकेशन से। आपने कौन सा फास्ट्रैक का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं, वॉच, स्मार्ट वॉच, अलग अलग चीज़ों के लिए रहेगा। लेकिन आपको पेयरिंग के लिए पहली बार आपको ये क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसमें और हाँ, इसमें फर्मवेयर अपडेट भी आते हैं। मतलब आप तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फास्ट्रैक का जो एप्लीकेशन है वो तो अपडेट होता रहेगा गूगल प्ले स्टोर से। बट इस वॉच के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए भी आपको क्या बोलते, हाँ, मतलब फास्ट्रैक के एप्लीकेशन में एक ऑप्शन रहेगा कि आपको आपका फर्मवेयर अपडेट करना है। अगर अपडेट आया होगा तो ये आप अपडेट चालू कर सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैटरी थोड़ा होना चाहिए, मतलब कम से कम 50, 60, 40 तक होना चाहिए। अपडेट के दौरान मोबाइल बहुत लो नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज, 40-50% रहेगा। दो 2 मिनट लगते हैं, फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा इस मोबाइल का। और बाकी तो मैं बता दिया, इसमें शॉर्टकट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो दिया हुआ है इतना ही है। स्लीप, हार्ट रेट, वेदर। वेदर के लिए जाहिर सी बात है वो एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड होगा और ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो दिखाएगा। साथ ही आपको वेदर तभी दिखाएगा, कई लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़न भी रहता है कि वेदर क्यों नहीं दिखा रहा है। तो वेदर तभी दिखाएगा जब आपके फास्ट्रैक के एप्लीकेशन में और ख़ास तौर पे मोबाइल का लोकेशन मोड ऑन होना चाहिए। वेदर तभी दिखाएगा जब आपने मोबाइल का लोकेशन ऑन रखा है और फास्ट्रैक के एप्लीकेशन से पेयर्ड है, ब्लूटूथ से पेयर्ड है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसे वेदर आपको नहीं दिखाएगा अगर आपने मोबाइल में लोकेशन को ऑन नहीं रखा है। तो ऑन नहीं रखा है तो वेदर नहीं दिखाएगा। वेदर दिखाएगा तभी जब आपके मोबाइल का लोकेशन है जो ऑन हो, तभी वो सिंक्रोनाइज़ कर पाता है। और बाकी ये म्यूज़िक प्लेयर है, चाहो तो इसके स्पीकर से भी गाना सुन लो, चाहो तो मोबाइल के जो गाने चल रहे हैं उसको आगे पीछे कर लो, सब कुछ। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कि मैं आपको शॉर्टकट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है फ़ोन बीटी कॉल, इसे मैंने ऑन रखा है। मीडिया ऑडियो, इसको मैंने ऑफ़ रखा है क्योंकि मैं ज़्यादातर म्यूज़िक हेडफोन में या मोबाइल में ही सुन लूँगा, इसलिए मैंने ऑफ़ रखा है। और इसको मैं ऑन कर दूंगा तो मोबाइल में जो बज रहा है वो इसमें बजना चालू हो जाएगा। इसके लिए अच्छा दिया है कि शॉर्टकट है, आपको डायरेक्ट ज़्यादा कहीं मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सीधा ऐसे किया, यहाँ पे टच किया, आपको मीडिया ऑडियो, अगर मीडिया ऑडियो आपको इसमें चाहिए, इसमें स्पीकर लगा है इनबिल्ट, उसमें चाहिए तो इसको ऑन, ये ऑटोमेटिकली उसको सिंक कर लेगा और आपका गाना जो है घड़ी में बजना चालू हो जाएगा। हालांकि इसका साउंड इतना बहुत वो तो नहीं है, बट बेसिकली थोड़ा सा आ जाता है आपको। वैसे इसके साउंड आउटपुट की बात करूँ तो अब बात अच्छे से कर लोगे, नॉइज़ कैंसलेशन और आपकी आवाज़ से सामने वाले तक पहुंच भी जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब आप बोल रहे हो तो ये
इसका माइक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मेरा बोलने का मतलब। और ठीक है, वैसे तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था। मैंने इसे बहुत यूज़ कर लिया है, आपने देखा भी होगा, हल्के फुल्के स्क्रैच भी आ गए हैं। अब हालांकि इसके पार्ट्स तो मिल ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेजर स्क्रैच रहता तो मैं खुद ही चेंज करा देता। ओके, तो ये आज का वीडियो था फास्ट ट्रैक FS1। इसके पैकेजिंग में देखते हैं, फास्ट ट्रैक स्मार्ट। इसे मैंने 1500 के आसपास का रेट है। इसमें MRP जो है, आप ये देखोगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा लिखा है, 3955, 995। लेकिन ये आपको 1500-1600 में मिल जाएगा, और कुछ ऑफ़र चल रहा हो तो 1300-1200 में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के लिए था। धन्यवाद देखने के लिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं काफ़ी सस्ते और काफ़ी यूज़फुल गैजेट आपके लिए लाता हूँ। ओके, धन्यवाद।